जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जर्मनी में इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं आप लोग। इससे रिलेटेड जो है वो वीडियो है। क्या आपको पता है कि जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक ऑसबिल्डिंग करके आप हर महीने सैलरी भी कमा सकते हैं और फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा फ्रॉम रिक्वायरमेंट, सैलरी, वीज़ा और फ्यूचर स्कोप क्या है इलेक्ट्रीशियन का, सब कुछ डिटेल में जो है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो को एंड तक जो है वो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ऑसबिल्डिंग क्या होती है। जर्मनी में इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रॉनिकर जो है वो कहते हैं। ये एक स्किल्ड प्रोफेशन है जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाए जाते हैं। ये ऑसबिल्डिंग ड्यूल सिस्टम में आती है। ड्यूल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप कंपनी में काम करते हो, प्रैक्टिकल वर्क जो है वो करते हो और साथ में स्कूल जाते हो थ्योरी के लिए। इसका मतलब है आप सीखते भी हो और पैसे भी जो है वो कमाते हो, आपको सैलरी जो है वो मिलती है। कोई भी हाउस बिल्डिंग हो उसमें सैलरी जो है वो मिलती है लोगों को। इलेक्ट्रिशियन की टाइप्स क्या हैं? यहाँ पे लोग ये समझते हैं जी कि इलेक्ट्रिशियन की बस एक ही हाउस बिल्डिंग है, लेकिन एज सच ऐसा नहीं है। जर्मनी में इलेक्ट्रिशियन के डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। सबसे पहले जो हाउस बिल्डिंग आती है वो है एनर्जी और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की हाउस बिल्डिंग, जिसमें आपको घरों की वायरिंग, लाइट्स और सोलर सिस्टम्स पे जो है वो काम करना होता है। फील्ड के हिसाब से होता है किस कंपनी में है, आप कौन सी जो है वो हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं। इसके बाद जो दूसरी आती है वो है इंडस्ट्रियल या बिट्रीब टेक्निक इसको कहते हैं। फैक्ट्रीज हो गई या मशीन्स हो गई या उनके जो सिस्टम्स होते हैं उन पे जो है वो काम करना होता है आपको। तीसरी जो आती है, क्योंकि आजकल जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इसके अलावा और टेक्नोलॉजी है, तो इसको ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। रोबोटिक्स हो गए, स्मार्ट सिस्टम्स हो गए या ऑटोमेशन हो गई, इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रिशियन आता है और इसकी हाउस बिल्डिंग जो है वो अलग से होती है। आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड चूज कर सकते हो कि कौन सी जो है वो हाउस बिल्डिंग आपने करनी है। आप जो घरों की वायरिंग, लाइट्स या सोलर सिस्टम होते हैं उस हाउस बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, या जो फैक्ट्रीज और मशीन के सिस्टम्स होते हैं वहां पे आपको हाउस बिल्डिंग करनी है, या ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पे हाउस बिल्डिंग करनी है। हाउस बिल्डिंग कितनी ड्यूरेशन की होती है? इलेक्ट्रिशियन की हाउस बिल्डिंग नॉर्मली 3 से 3.5 साल की होती है। इस ड्यूरेशन में आपको 70% जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है और 30% जो है वो थ्योरी होती है। ये याद रहे कि किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए मैथ या फिजिक्स के बारे में या आपका बैकग्राउंड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप इन चीज़ों के बारे में जो है वो जानते हो। सैलरी की अगर बात करें हम कि हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है वो सैलरी आपको कितनी मिलती है, तो सैलरी फर्स्ट ईयर में जो है वो 1100 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, छोटी है, वहाँ पे जो है वो कितने वर्कर्स काम करते हैं, या वहाँ पे जो है वो किस तरह का काम होता है, इस पे जो है वो डिपेंड करता है। अमूमन जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कंपनीज हैं उनमें इतने ज़्यादा वर्कर्स नहीं होते। 10 से लेके 20 वर्कर तक जो है वो होते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जो है वो डिफरेंट जगह पे जाके काम करना होता है। तो मिनिमम सैलरी भी अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी तो वो 1100 यूरो जो है वो होगी। सेकंड ईयर में ये बढ़ के जो है वो 1300 यूरो हो सकती है। थर्ड ईयर में जो है 1500 यूरो तक जो है वो आपको सैलरी मिल सकती है। और जैसे ही जो है फोर्थ ईयर, या जैसे मैंने बताया कि हाउस बिल्डिंग जो है वो 3.5 साल की भी होती है, तो डेफिनेटली वो फोर्थ ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 1700 यूरो, 1800 यूरो तक हो सकती है। यानी आप सीखते भी हैं और अर्निंग भी करते हैं। इस हाउस बिल्डिंग में यही जो है वो यहाँ पे सिस्टम है कि इसी वजह से आपको जो है वो कोई ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो नहीं चाहिए होती और आप हाउस बिल्डिंग करते हुए पैसे भी जो है वो कमा सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती हैं इसकी? अगर आप किसी दूसरे कंट्री से जो है वो आना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि मिनिमम जो है वो आपके पास मैट्रिक या इंटरमीडिएट जो है वो होना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड हो
तो बेटर है, आपके लिए हेल्पफुल जो है वो होगा। लैंग्वेज इसके लिए मिनिमम लैंग्वेज जो है वो B1 चाहिए, लेकिन अगर आपके पास B2 है तो डेफिनेटली जो है वो आप रिकमेंडेड हैं। आप जो कि एक लेवल ऊपर है आपका लैंग्वेज का, तो आप बेटर जो है वो कैटेगरी में जो है वो आ सकते हैं इस हाउस बिल्डिंग को लेने के लिए। इसके अलावा सीवी जो यूरोपास फॉर्मेट पे कवर लेटर, सर्टिफिकेट्स और लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स जो है वो डेफिनेटली जो है वो चाहिए होते हैं। काम क्या करना होता है, इलेक्ट्रिशियन का काम सिर्फ वायरिंग नहीं होता, इस बात को जो है वो समझें। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आ रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो है वो अमूमन इसी तरह के जो है वो काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल करने होते हैं यहाँ पे जर्मनी में। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ हैं या छोटी कंपनी के साथ भी हैं तो डेफिनेटली जो है वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कंपनी को मिलते हैं कि जिसमें सिस्टम्स इंस्टॉल करने, इसके अलावा फॉल्ट फाइंड करना है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट करना है कि प्रॉब्लम अगर है किसी भी सिस्टम में तो कहाँ पे है। मशीन्स रिपेयर करना है, अगर आप मशीन्स जो है वो इस तरह के सिस्टम में जो है वो काम कर रहे हैं, या सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करने होते हैं। ये एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल जॉब है, इसके लिए आपको जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, आपका मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मेंटली स्ट्रांग हैं, आप अपने काम को समझते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इलेक्ट्रिशियन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं यहाँ पे। फ्यूचर स्कोप जो है वो आपका अच्छा हो सकता है उसमें, क्योंकि जर्मनी में इलेक्ट्रिशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाउस बिल्डिंग के बाद जो है वो आपकी सैलरी 3000 यूरो से लेके 3500 यूरो तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है, और एक्सपीरियंस के बाद आप 4000 प्लस जो है वो सैलरी कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो मास्टर बन सकते हो, टेक्नीशियन या जो इंजीनियर भी बन सकते हो आप इसमें आगे पढ़ने के बाद। लेकिन अमूमन होता ये है कि लोग हाउस बिल्डिंग के बाद चूँकि रेजिडेंस परमिट और हर चीज़ जो है वो हो जाती है तो लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, अगर आप यंग हैं तो यंग एज में ही जो है वो आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप आगे बढ़ के जो है वो क्या करेंगे, फ्यूचर में जो है वो आपका क्या प्लान है, आप खुद की जो है वो कंपनी ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। कंपनी आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपने इसमें मास्टर या वाइटर बिल्डिंग जो है वो की हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि वीज़ा प्रोसेस जो है वो क्या है, किस तरह जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं आप अगर आप जर्मनी से बाहर से आ रहे हो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल करना होता है। इसके बाद एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करना होता है। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो नहीं चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। अकोमोडेशन प्रूफ जो है जब भी आप हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो उसके साथ अकोमोडेशन अमूमन जो है वो कंपनी नहीं देती, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, इसीलिए मैं फोर्स करता हूँ कि आप लोग खुद से जो है वो अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप खुद से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, ताकि आप जब यहाँ पे आएँ तो आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। एडवांटेजेस जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं कि आप हाउस बिल्डिंग जो है वो एक बेस्ट वे है जर्मनी में सेटल होने का। और इसके साथ अगर आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक स्किल जो है वो आ जाएगी। सैलरी मिलती है, डेफिनेटली जॉब चांसेस जो हैं वो हाई होते हैं इस हाउस बिल्डिंग को करने के बाद। चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे, लोग चैलेंजेस के बारे में बहुत कम बात करते हैं कि जर्मन लैंग्वेज टफ होती है, फिजिकल काम होता है। ये एक्चुअली में जो है वो एक चैलेंज है। स्मार्ट में एडजस्टमेंट स्टार्ट में एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में जो है वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, लैंग्वेज हो गई या अकोमोडेशन या यहाँ का जो वेदर है या जो कल्चर है, वर्क कल्चर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली एक चैलेंज होती हैं। टिप्स आपके लिए, अगर आप इस हाउस बिल्डिंग में आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि
अगर आपके पास B1 है तो लैंग्वेज को वहाँ तक मत रहने दें, आप कोशिश करें कि B2 लैंग्वेज जो है वो उसमें एडमिशन लें। हो सर्टिफिकेट आपके पास हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप B2 में एडमिशन ले लेंगे तो ये इनफ होता है। डायरेक्ट कंपनीज में अप्लाई करें और इंटरव्यू जो है वो प्रिपेयर्ड करके रखें। लास्ट पे अगर आप जर्मनी में इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी जो है वो ज़रूर प्रेस करें। ये पहली दफ़ा शायद मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप इस फील्ड में जो है वो आना चाहते हैं या हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। B2 का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी इससे चांसेस जो हैं वो डबल हो जाते हैं आप लोगों के। अगर जैसा मैंने पहले वीडियोस में कहा कि 100 लोग हैं, तो B2 वाले जो है वो तकरीबन 5-10 लोग ही होंगे, तो उसमें जो है वो आप एक बेटर कैटेगरी में जो है वो आ जाते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।